Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population। So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके साइंस का चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंस वी यूज इन डेली बेसिस, उसका एक्सरसाइज। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं पहला फिलिंग द ब्लैंक से। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा, एक सेकंड पेन ले ले। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाता है Na2CO3.10H2O आता है उसके साथ। वॉशिंग सोडा जो आप लोग यूज करते हो उसका फॉर्मूला ये, तो ये जो वाटर उसके साथ उसके स्ट्रक्चर में जुड़ा उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो 10 आएंगे इसमें आंसर। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो यहां पे ये वॉशिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का क्या हो जाता है NaHCO3। डॉट डॉट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायरॉक्सिन हमारे थायराइड ग्लैंड से बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो इसमें आयोडीन 1 2 3 बहुत इजी है याद करने को। द केमिकल नेम ऑफ टेफ्लॉन, अब ये C2F4 इसका फॉर्मूला N, तो N से मतलब याद रखना पॉली टेट्राफ्लोरो, 4 फ्लोरो है इसलिए टेट्राफ्लोरो। और ये क्या दिख रहा है C2H4, किसका फॉर्मूला होता है इथीन का। हो गया, यही आप लोग की टेफ्लॉन होती है। टेफ्लॉन क्या होती है दोस्तों, जो कढ़ाई और ये सब फ्राइंग पैंस होते हैं उसके जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है वही हमारी क्या हो जाती है, ये क्या बोलते हैं उसको, टेफ्लॉन। ये 10th में आप लोग को सारी चीजें वापस से आएंगी, सो मेक श्योर करो अभी अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, सो दीज आर दी आंसर्स ऑल्सो। चल नेक्स्ट चलते बच्चों आगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे, एक सेकेंड, अब मैच द फॉलोइंग सैचुरेटेड ब्राइन, एक सेकंड पेन ले ले, रेड लेता हूं व्हाइट पे। सैचुरेटेड ब्राइन क्या होता है, कौन सा सॉल्ट हो जाता है हमारा, तो इसमें आप लोग को याद रखना बुक में दिया है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। फ्यूज्ड सॉल्ट का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सोडियम मेटल फ्रीड CaOCl2, ये कलर करता है ऑक्सीडेशन ऑफ कलर। NaSCO3 बेसिक सॉल्ट है, क्यों, क्योंकि ये NaOH से बनता है और NaOH क्या होता है बेसिक और स्ट्रॉन्ग बेसिक, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक सॉल्ट होगा ये। इसके आंसर्स यहां पे फिर से आप लोग को दिए गए, लिख लीजिएगा बच्चों। ओके चल अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज मेंट बाय द रेडियो एक्टिविटी। बच्चों रेडियो एक्टिविटी से आप लोग क्या समझते हो, अब रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, जनरली बहुत हैवी मेटल्स होते हैं ना। हैवी मेटल्स किसको बोलते हैं बच्चों, जिसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा था। हाइड्रोजन कार्बन छोटे छोटे, इनका एटॉमिक मास नहीं। यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ये सब बहुत हैवी मेटल है और ये क्या करते हैं हमको दिखता नहीं है, अपने अंदर से ऐसे दोस्तों रेस छोड़ते रहते हैं। ये कंटिन्यूअस ऐसे, अगर ये समझो कोई हमारा एलिमेंट है, ऐसे ऐसे रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा, बहुत सारे रेस, और ये हमारी बॉडी में भी आ जाते हैं, इससे हमको दिक्कत हो सकती है। सो दीज आर दी रेडियो एक्टिविटी। अब इसका आंसर आप लोग को लिखना है एलिमेंट्स विथ, देखो यही बोला है हाई एटॉमिक नंबर सच एज, देखो यूरेनियम, थोरियम, रेडियम है प्रॉपर्टी ऑफ स्पॉन्टेनियसली इमिटिंग इनविजिबल, जो दिखता नहीं है दोस्तों, यही बोला मैं। हाईली पेनेट्रेटिंग एंड हाई एनर्जी रेडिएशन, तो 3 चीजें इसमें। एक तो क्या करते हैं लोग, हाई एनर्जी वाले, मेरे पूरे सेल्स को हिला के चली जाती हैं, दिखती नहीं है लेकिन इतनी खतरनाक होती है, इसलिए रेडियो एक्टिविटी की जोन में हम लोग को जाने से मना करते हैं। तो ये हो गया हमारा हाई एटॉमिक नंबर एग्जाम्पल, और क्या खासियत है उनकी रेस की। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज नथिंग बट रेडियो एक्टिविटी। सिंपल आंसर हो गया आप लोग का। अ सब्सटेंस हैविंग दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस के पास ये सब सारी चीजें मिले उसको बोलेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। हो गया आपका आंसर। When is said to be nucleus unstable, अब न्यूक्लियस अनस्टेबल कब हो जाता है, हम लोग अनस्टेबल कब हो जाते हैं, जब हमारे अंदर का बैलेंस बिगड़ जाता है, जब हमारे हार्मोन्स बहुत ज्यादा दर 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 निकलना शुरू हो जाए बच्चों, तो हम अनस्टेबल हो जाते हैं। सेम इज विद द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या होता है दोस्तों, सेंटर के अंदर उसके पास होते हैं, सेंटर में उसके होते हैं इस तरह से, और बाहर में इलेक्ट्रॉन, बाहर में इलेक्ट्रॉन, सेंटर में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब यही जो नंबर है ये इम्बैलेंस हो जाए, एक बैलेंस से बाहर चला है, तो बोलते हैं वो जो न्यूक्लियस है अनस्टेबल है बच्चों। ओके
It is the balance of protons and neutrons in a nucleus which determines whether a nucleus will be stable or unstable. यही डिसाइड करता है. अगर बैलेंस होगा, too many neutrons or protons upset this balance and disrupting the binding energy from the strong nuclear force, making the nucleus unstable. अब इनके वजह से क्या हो, नंबर जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बहुत ज्यादा बढ़ जाए. ओके अब बाइंडिंग एनर्जी जो इनकी क्या हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. अब ये जो एनर्जी पहले छोटी मोटी थी, अब एनर्जी बहुत ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, और ये हम बोलते हैं डिस्ट्रप्शन कॉज कर देगी. तो इसको सिंपल शब्दों में बोल देंगे, ये बैलेंस कब बिगड़ेगा न्यूक्लियस का, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बैलेंस बहुत ज्यादा बिगड़ जाए. अगर बैलेंस बिगड़ना क्या होता है, टू मच ऑफ प्रोटॉन टू मच ऑफ न्यूट्रॉन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, उसको बाइंड करके रखने के लिए एनर्जी भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगी. किसकी, हमारे न्यूक्लियस के पास. और ऐसी कंडीशन को बोल देंगे हम लोग क्या बच्चों, कि ये हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल है. ओके सो देखो, टू मेनी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स अपसेट दिस बैलेंस, डिसरप्टिंग द बाइंडिंग एनर्जी फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. तो ये जो रहते हैं नंबर खराब हो, जो बाइंडिंग एनर्जी थी उसको डिस्टर्ब कर दिया, और हमारा आंसर आ जाता है अनस्टेबल हो गया. Which disease are caused by artificial food colors? Artificial food colors क्या होते हैं दोस्तों, जिससे अगर समझो कोई व्हाइट चीज उसको कलर करना है, तो ये ऐसे ग्रीन वाले येलो वाले सब मिक्स कर दे. जलेबी बहुत अच्छा एग्जांपल, जहाँ पे आर्टिफिशियल कलर्स स्वीट्स के अंदर डाला जाता है, बहुत सारे डिशेज में डाला जाता है. पालक पनीर को हरा करने के लिए उसमें ग्रीन कलर डाल दिया जाता है. आपके चाइनीज को रेड करने के लिए, जो हम लोग मजा आ जाता है, उसको रेड करने के लिए भी कलर देखो डब्बे में से डालते हैं. जी हाँ, ये आर्टिफिशियल. अब इससे क्या होता है दोस्तों, ADHD, दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. तो इसमें क्या रहता है, बॉडी अनस्टेबल रहता है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी दिखाता है, और इसकी वजह से कंसंट्रेशन नहीं हो पाता किसी भी चीज. अगर बच्चा क्लास में ऐसे बैठा है, अगर बोर्ड पे ना ध्यान देना चाहे, सुंदर कन्या सुंदर बालक पे भी ध्यान देना चाह रहा है कोई बच्चा, तो भी नहीं ध्यान दे पाएगा. क्यों, क्योंकि अटेंशन डेफिसिट हो जाता है, नहीं ध्यान दे सकता. और क्यों, क्योंकि बॉडी में हाइपर एक्टिविटी चालू. और ये क्यों आई, जो ये खाना हम लोग खाते जा रहे हैं, हमारी बॉडी में ये जमा होते आ रहा है. ये चिल्ड्रन में होता है ड्यू टू एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फूड विथ एडेड फूड कलर्स. इसलिए फूड कलर्स को अवॉइड करो. ओके चलो नेक्स्ट, वेयर इन द इंडस्ट्रियल फील्ड इज रेडियो एक्टिविटी यूज्ड. रेडियो एक्टिविटी जो ऊपर पढ़े थे हम लोग, जो रेडिएशन निकालते रहते हैं, उसका यूज कहाँ पे रहता है बच्चे लोग. अब इसका यूज कौन कौन से इंडस्ट्रीज में होता है, तो कुछ मैंने लिस्ट किए ऑप्शन, आपको जो इजी लगे बच्चों लिख देना उस चीज को. ओके चलो, इंडस्ट्रियल फील्ड रेट, इंडस्ट्रियल फील्ड रेडियोग्राफी. चलो, इंटरनल क्रैक्स एंड वॉइड्स इन द कास्ट आयरन आर्टिकल्स एंड आयरन सोल्डर्स कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ गैमा रेज. अब ये गैमा रेस किससे निकलते हैं, ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं इनमें से ये निकलती रहती है. अगर किसी भी हमारे आयरन के मटेरियल में कोई होल्स हैं, कोई क्रैक्स है उसके अंदर, समझो ये अंदर से ऐसे टूटा है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो हम लोग ये रेस पास करेंगे गैमा रेस, और ये बता देगा कि ये आयरन के ऑब्जेक्ट के अंदर क्रैक्स है. सोचो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने वाली हैं, तो ये हम लोग को यूज हो सकता है कि वो टूटे ना कल कल के. For this purpose, isotopes like cobalt-60, iridium-192 are used in the radiography camera. अब रेडियोग्राफी कैमरा जो रेडिएशन भेजता है, दैट इज रेडियोग्राफी कैमरा में, तो उससे यूज करते हैं. और कौन से सब्सटेंस यूज करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आइसोटोप यूज करते हैं. व्हाट इज आइसोटोप्स, आइसोटोप्स मतलब भाई, जो हम शक्ल भाई होते हैं. एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी दोनों के अलग. जैसे कार्बन का 12 और 14, कार्बन 12 हम सभी लोग जो रिलीज कर रहा हो CO2, उसके अंदर कार्बन 12 है, कार्बन 14 उसका एक आइसोटोप है, जो हम लोग बोलते हैं कि नियरली वो क्या हो सकता है, रेडियो एक्टिव है, रेडिएट करते रहता है. तो देखो आइसोटोप बोलते हैं, तो हम ऐसे आइसोटोप को यूज करते हैं हमारे केस में इरिडियम और कोबाल्ट की जो रेडियो एक्टिविटी दिखाए, तो उसको यूज करके हम पता कर लेते हैं. ओके इसके अलावा देखो, ये तो फ्लॉज मतलब उसके अंदर कमियां पता, इसके अलावा थिकनेस कितनी है, डेंसिटी कितना है, और क्या क्या ये सब सारी चीजें ये सब पता कर सकते हैं हम लोग. डेंसिटी मतलब कितना, मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. अंदर से जगह तो खाली छूटा नहीं पड़ा हम लोग को, कहीं चूरन तो नहीं लगा दिया कॉन्ट्रैक्टर ने, बोलता है कि अरे सर बहुत किलो का सोना गया इसमें, बहुत किलो का ये सब सारी चीजें गई हैं, तो भैया गड़बड़ हो जाएगी.
तो पकड़ सकते हैं। आप लोग जाओगे बोलोगे रुको तुम्हारी हम लोग रेडियोग्राफी वाला कैमरा लाते हैं, रेडिएशन छोड़ेंगे गामा और तुमको बता देंगे तुमने कहां गमी की है। फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स, मटेरियल इनसाइड अ पैकिंग कैन आल्सो बी एग्जामिन्ड बाय द सेम टेक्निक। तो ये सब क्या गामा रे को यूज करके, इतना नहीं लिखना आप लोग को, थोड़ा सा ही लिख देना है, काम हो जाएगा। luminance paint and radio luminescence, देखो radioactive substance like radium, promethium, tritium with some phosphor are used to make certain objects visible in the dark, for example hands of a clock and certain other objects। तो देखो ये हमारे घरों में सबके पास होता है, वो नहीं आती एक पहले के जमाने में आती जो रात को भी, हम लोग में भी होता है कि रात को जब हम लोग भी छोटे थे, अरे ये रात को भी घड़ी दिखती है, ओ यार, तो स्कूल में ऐसे अंधेरा करके देखते हैं, अरे दिखा दिखा दिखा, तो अंधेरा करके ऐसे देखते हैं। तो उसके अंदर वो रेडिएशन क्यों, मतलब वो जलता क्यों अंधेरे में भी। रात को जो हमारी जो क्लॉक की सुइयां हैं वो हमेशा ल्यूमिनेसेंस करती है, ल्यूमिनेसेंस मतलब ऐसे लाइट अप होती हैं। ये अगेन आपके रेडियो एक्टिविटी की वजह से होता है। और सबसे फेमस जो यूज करते हैं हम लोग वो है रेडियम की वॉचेस। जी हाँ, उसके अंदर क्लॉक के अंदर भर दिया जाता है और रेडियम के वॉचेस को यूज किया जाता है। इसके अलावा प्रोमिथियम और ट्रिटियम को भी यूज किया जाता है। ओके, अब ट्रिटियम, ड्यूटेरियम ये सब आप लोग 10th में जान जाओगे। क्रिप्टॉन 85, क्रिप्टॉन से क्या याद आता है आप लोग को, इज यूज्ड इन HID, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प्स विथ promethium 147 is used in portable x-ray units as the source of beta ray। पोर्टेबल एक्सरे यूनिट है, सोचो ये लोग तो कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं किसको, प्रोमिथियम को यूज करते हैं। ओके, एंड इसके साथ हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, क्रिप्टॉन। ओके चल, तो हम लोग ये सब सारी चीजें यूज कर लेंगे, दोनों अलग अलग पर्पस के लिए यूज हो जाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर बच्चों हमारे। अब सिरामिक आर्टिकल्स, तो देखो अभी ये लाइट अप बहुत करते हैं, तो सिरामिक आर्टिकल्स में भी ऐसे डाल देते हैं। सिरामिक मतलब जो आप लोग के टाइल्स होते हैं उसके अंदर भी डाल दिया जाता है, सो दैट कि वो ल्यूमिनेसेंस करे। तो ल्यूमिनस कलर्स आर यूज टू डेकोरेट सिरामिक टाइल्स, यूटेंसिल्स एंड प्लेट, तो उनके अंदर भी डाल देते हैं ताकि चमक आए। खाना तो खा ही रहो लेकिन चमक भी आप लोगों को साथ में चाहिए। तो हम लोग हर जगह देखें, एक तो हम लोग देखें डिफेक्ट पता करने के लिए, दूसरा देखें कि हम लोग यूज कर रहे हैं उन सारी चीजों को कलर देने के लिए, थोड़ा लाइट अप डार्क में देने के लिए, ऐसे यूटेंसिल्स में भी यूज कर सकते हैं। सो दीज वर दी सम केसेस। उसके पहले यूरेनियम ऑक्साइड को यूज किया करते हैं, जैसे एक एग्जांपल U3O8, जबकि ये रेडियो एक्टिव है, इसको हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, यूरेनियम ऑक्साइड का। वैसे बहुत डेंजरस है। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ टेफ्लॉन, बहुत इजी है ये क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर लेना बच्चों, बहुत इजी आंसर है। ये देख रहे हो, ये आपके पैन है घर के, टेफ्लॉन से बने रहते हैं। ये जो कोटिंग है टेफ्लॉन की, तो ये क्या करता है सर, नॉन स्टिकी रहता है और सर जल्दी घसता नहीं है, सो एटमॉस्फेयर के वाटर और एयर से रिएक्ट नहीं करता है। हाई टेम्परेचर पे भी इसको देखो ऐसा गर्म करते हैं, मस्त, आप लोग भी घर पे चाइनीज वाला बन जाते हो। तो देखो सारी चीजें होती रहती, तो ये इसकी क्वालिटी है, वही लिखना है आप लोग को। देखो अब ये आगे आगे और क्वेश्चन में भी यूज होगा। टेफ्लॉन इज अ वाटर एंड ऑयल प्रूफ, वाटर मतलब वाटर इस पर टिकता नहीं है, ऑयल भी टिकता नहीं है, हेंस दे डजंट स्टिक ऑन द टेफ्लॉन, वो तो पहले खुद नहीं स्टिक होते। देखो कैन बी यूज एट वेरी हाई टेम्परेचर, कितना भी गर्म करो, वो मगरमच्छ का बोलो कितना भी करो खाता ही जाता है, कितना भी गर्म करो टूटता नहीं है टेफ्लॉन। Also it has high melting point and hence it can maintain at very high temperature also। दूसरा क्या है, मेल्टिंग मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप इसको थोड़ा गर्म कर दिए 400-500 में गर्म करते गल के ऐसे बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए तब ये मेल्ट होके ऐसे निकलना शुरू होता है। तो हमारे घर के जो स्टोव पे इतना टेम्परेचर आ ही नहीं पाता है, तो इसके लिए आपको बड़े बड़े इंडस्ट्रियल वाले फर्नेस लगेंगे अगर इसको मेल्ट करना है। तो ये टेम्परेचर पे, बहुत सारे टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है। Teflon is inert to atmosphere and also for chemical substances. It can't react with other substance at normal temperature। और टेफ्लॉन का फॉर्मूला आप लोग को अभी बताया, ये जो पीछे क्वेश्चन पढ़े थे, पॉली टेट्राफ्लोरो इथीन। ओके, सो चलो बच्चों, और एक चीज क्या, इनर्ट मतलब क्या, रिएक्ट नहीं करता किसी भी एटमॉस्फेयर गैस से। इवन आप लोग जो केमिकल जो जिससे आप लोग बोलते हैं ना, जिससे वो यूटेंसिल्स को साफ किया जाता है, उनसे भी रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए तो फटफट देखो गायब नहीं होते हैं। लो क्वालिटी का रहेगा, कुछ अलग मटेरियल डाले तो देखो क्रैक आ जाएगा। ट्रू टेफ्लॉन की कोटिंग है तो ये तो निकलने से रहा। ओके चलो, टाइप ऑफ कलर्स विल यू यूज टू सेलिब्रेट इको फ्रेंडली रंग पंचमी एंड वाई।
अब रंग पंचमी क्या होता है दोस्तों, होली का ही नाम है, हम सभी लोग होली पे बहुत दीवाने और मिजाज के हो जाते हैं। देखो आर्टिफिशियल कलर नहीं यूज करोगे, क्यों? क्योंकि उससे क्या हो जाता है, आप लोग को स्किन का या किसी को भी स्किन का कैंसर, स्किन डिजीज, एचिंग ऑफ स्किन, अस्थमा भी हो जाता है। अस्थमा वाले को क्या होता है दोस्तों, वो ना धीरे धीरे पार्टिकल जाके बैठते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो पंप लेके रहते हैं कि वो थोड़ा दूर हो जाए और खुल जाए पूरे हमारे जो ये सब जो हमारे एयर पाइप्स हैं खुल जाए। लेकिन अगर आर्टिफिशियल कलर जो बहुत छोटे होते हैं उनको यूज करो तो स्किन के ईचिंग, खुजली ये सब होती है, इसलिए आर्टिफिशियल यूज करो। बिग नो नो, होली तो मनाएंगे बच्चा। So we have to use instead of artificial we have to use eco-friendly colors like made from spinach। तो ये ग्रीन कलर दे देगा, अब वैसा स्मेल नहीं आता, इसको ट्रीटमेंट दे देते हैं। बीट रूट से आपको रेड कलर का कुछ मिलेगा, गुलमोहर एंड डिफरेंट फ्लावर्स लाइक पलाश। तो आप लोग वेजिटेबल कलर या फ्लावर कलर को यूज करोगे, बहुत बहुत अच्छा भी लगता है। बिकॉज ऑफ यूज ऑफ दिस नेचुरल कलर्स वी आर सेफ एंड देयर विल बी नो पॉल्यूशन इन द इन्वायरमेंट, क्योंकि ये सब क्या करते हैं भाई, केमिकल डाल लेते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। टू मेक इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री वी हैव टू सेलिब्रेट इको फ्रेंडली रंग पंचमी। ओके, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्यों करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री, नॉट ओनली फॉर अस, लेकिन कल की जो जनरेशन आएंगी वो बोलेंगी भैया भैया बताओ चीता थे, तो हम लोग बोलेंगे चीता तो यार थे लेकिन मैंने खुद नहीं देखा, रुको मैं बताता हूँ चीता। हाँ, ये सब कॉमेडी ठीक नहीं लगती, अच्छा नहीं लगता ये सब। तो इसलिए क्या ध्यान देना हम लोग को, आज हम लोग तो हैं, हम लोग जो चीजें देख पा रहे हैं, जैसे कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो बर्ड्स हैं, जो नेचर है, जो रॉक्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, वो फ्यूचर के लिए भी सिक्योर करके रखना है। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि हमको जो मिला है वो हमारे फ्यूचर, हमारे पास्ट वालों ने दिया था, हेरिटेज था ही। ओके चलो बच्चों, मजा आ गया। वाई has the use of methods like Teflon coating become more common। अब हर एक चीज में आप देखोगे जो 100 रुपए में भी बिक रहा है, 200 में भी, 1000 में भी, 2000 4000 का भी बिक रहा है, लेकिन टेफ्लॉन का यूज तो बढ़ गया है, सबके घरों में आ रहा है। डोसा बनाना हो या कोई भी चाइनीज डिश बनाओ, मजा आता है क्योंकि फिसलता रहता है यार टेफ्लॉन पे। इसका यूज क्यों बढ़ गया बच्चों, ये पूछ रहा है। अब वही जो हमने पीछे चेपा था यहाँ पे चेप देना है वापस से। टेफ्लॉन देखो, नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर देखो, नॉट रिएक्टिंग विथ अदर एलिमेंट्स, किसी से भी नहीं, हवा ना पानी ना गर्मी से। क्या बात है, क्या डायलॉग मेरा, हवा पानी गर्मी से जो सबसे रहा एकदम अछूता वो है टेफ्लॉन का जूता। चल, बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग पॉइंट है, मैंने बोला था ना, ये हमारे जो स्टोव्स रहते हैं दैट इज गैस स्टोव, उस पर मेल्ट नहीं होता ये, इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। सो ये ऑल सारी चीज जो पहले लिखे थे आप लोग वो लिख देना, सिर्फ एक ध्यान से ऐड कर देना, टेफ्लॉन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Hence Teflon coated articles are easy to, and also Teflon easy to clean फट से, क्योंकि वो स्टिक नहीं होता है, वाटर स्टिक नहीं होता है, ऑयल स्टिक नहीं होता है, और फट से उसको वॉश कर सकते हैं। वहीं पे हमारा दूसरा टाइप का हम लोग आयरन वाला, एल्यूमिनियम वाला यूज करें तो उसको रगड़ते रगड़ते जिंदगी बेचारी औरतों की खराब हो जाती है। तो साइंस ने औरतों के लिए एक अच्छा इन्वेंशन, और आजकल तो मर्द भी धो रहे हैं। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, एक डालना कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इससे आप लोग डरोगे, जैसे डालोगे इलेक्ट्रिसिटी के पास तो अगर हाथ कैसे मालूम पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी आ रही कि नहीं, हाथ डालने का सीधा और चेक करने का कि इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, फिर उसके बाद आप बताने के लिए नहीं रहोगे कि सर जाता था कि नहीं। तो इससे अच्छा क्या करना है, साइंटिस्ट को करने तो आप उंगली मत डालना उधर, ठीक है। गिव साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, ब्लीचिंग पाउडर हैज द ऑर्डर ऑफ क्लोरीन। ये जनरली देखो क्लीनिंग पर्पस से, इवन जो हमारे बाथरूम्स होते हैं, इवन रोड साइड पे गवर्नमेंट यूज करती है जो ग्रीन कलर को हटाने के लिए, उन्हीं छोटे छोटे प्लांट्स हो जाते हैं, या फिर ऐसे कोई भी कलर है जहाँ पे स्टिंक हो रहा है, जो मतलब जमा होते हैं, तो उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। लेकिन उसमें क्लोरीन की स्मेल आती है, जो सुन के हम लोग बोलते हैं आ इक ची, ऐसा जो वॉइस निकलता है वो क्लोरीन की वजह से निकलता है। रीजन क्या है देखो यहाँ पे बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर मीन्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये फॉर्मूला है उसका, CaOCl, यहाँ पे 2 लिखना, ठीक है। एज ब्लीचिंग पाउडर ऑन रिएक्टिंग विद CO2, तो देखो ये पाउडर आपने डाला, एटमॉस्फेयर में CO2 है बहुत सारा, वो उससे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या बनाता है दोस्तों, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, यहां से कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा फ्री करता है क्लोरीन गैस, Cl2 गैस। और यही हम लोग को Cl2 गैस है जो हम लोग जब क्या बोलते हैं, जब मिलता है तो हम लोग को स्मेल आती है और उसको हम लोग बोलते हैं बैड ऑर्डर है। सिंपल, कैल्शियम हमारा जो है ऑक्सीक्लोराइड फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का,
CO2 से रिएक्ट करता है वो और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस फ्री होती है, और वही क्लोरीन गैस हम लोग को जब एयर में आती है तो हमको गंदी सी स्मेल आती है। हार्ड वाटर ऑफ वेल बिकम सॉफ्ट ऑन एडिंग वॉशिंग सोडा टू इट। अब देखो हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है दोस्तों, जो इसके अंदर जो बोलते हैं इम्प्योरिटी कम होती है। हार्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर इम्प्योरिटी ज्यादा होती है, जैसे कि मेटल नॉन मेटल दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। नॉन मेटल जैसे कि क्लोराइड सल्फाइड, मेटल जैसे कि कैल्शियम मैग्नीशियम। तो इन्हीं के मेटल नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन करके इनके अंदर बहुत सारा क्या होता है दोस्तों, CaCl2, MgCl2, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारे वेल में भी जो जमीन के अंदर मिनरल्स बहुत होते हैं ना, तो पानी के अंदर मिलते रहते हैं। आप उस कपड़े से पानी धोगे ना, ज्यादा जल्दी साफ नहीं होगा, लेकिन सॉफ्ट वाटर में ना इंप्योरिटीज कम है, तो उससे कपड़े धो, देखो क्या मस्त कपड़े साफ होते हैं। तो ऑलवेज यूज सॉफ्ट वाटर फॉर क्लीनिंग योर क्लोथ्स। इसलिए सब लोग बोलते हैं ना कि मुंबई का पानी में कपड़ा बहुत अच्छा धुलता है, गाँव में बोलते हैं यार साफ नहीं होता कपड़े। आप सुने रहोगे, आपके घरों पर सब लोग बोलते रहेंगे, क्यों? क्योंकि वो वेल का पानी अंडरग्राउंड वाटर यूज करता है, और अंडरग्राउंड वाटर कंपेरेटिवली, क्योंकि ये क्या होता है मुंबई जैसे शहरों में फिल्टर होके पानी आता है। पानी कैसे आता है? फिल्टर होके आता है, तो इसमें इंप्योरिटी नहीं रहती। वहीं पे ये पानी में क्या आता है, मिनरल्स सॉइल के मिलते रहते हैं, तो ये जनरली होते हैं। अब ये, लेकिन अगर इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, इसी पानी के अंदर अगर हम लोग सोडा डाल दें, Na2CO3, बेकिंग सोडा डाल दें, आप लोग भी डालते हैं ना, हम लोग घर में बेकिंग सोडा क्यों अरे बेकिंग सोडा क्यों बोल रहा हूं भाई, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा डाल दें तो देखिए आप लोग घर में भी यूज करते हैं, मॉम डैड पानी भरे फिल्टर है और डालते हैं सोडा, क्या होता है ना, वो इम्प्योरिटी को और तेजी से निकालता है। तो एक तो वाटर सॉफ्ट ही था, उसके ऊपर से और हमने उसको सॉफ्ट कर दिया, सोचो, तो पूरी इम्प्योरिटी धड़ धड़ करके निकालते हैं, इसलिए बेकिंग अरे वॉशिंग सोडा का यूज होता है। अब आप लोगों को मजा आया कि नहीं कि बिलियन एजुकेशन के सर ने हमको बता दिया सोडा यूज क्यों करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करते हैं। हार्ड वाटर में अगर सॉफ्ट ऑलरेडी आ रहा है तो सॉफ्ट को और सॉफ्ट करके देते हैं ताकि इम्प्योरिटी पूरे हमारे कपड़े की निकल जाए। लेकिन हम बात करें कुएं के पानी में, हार्ड वाटर में, उसके अंदर अगर ये Na2CO3 डाल दें, दैट इज हमारा वॉशिंग सोडा, तो ये भी सॉफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्ट करता है Na2CO3 इनसे रिएक्ट कर देता है और बाकी पानी को ऐसे छोड़ देता है। आगे देखते हैं क्यों होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर इन द वेल इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। यही बोला था, CaCl2 ले लो तो CaSO4, ये कैल्शियम सल्फेट, और MgSO4। तो क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स किसके किसके हो सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम इन दी वाटर ऑफ वेल। तो ये जमीन के अंदर मिनरल्स रॉक्स सब मिलते हैं, तो ये सब एलिमेंट उसके अंदर रहते हैं। व्हेन वी ऐड वॉशिंग सोडा इन दी हार्ड वाटर ऑफ वेल, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये जो क्लोराइड्स हैं कैल्शियम के और जो सल्फेट्स हैं कैल्शियम के, क्लोराइड्स हैं मैग्नीशियम के, सल्फेट है मैग्नीशियम के, ये क्या करते हैं, रिएक्ट विथ वॉशिंग सोडा, इसके साथ रिएक्ट करते हैं एंड forms the carbonate salts which are insoluble in water. Because of these salts the hard water becomes soft and it can be used for domestic purpose. तो देखो ये डाले इसके अंदर तो समझो आपका Na2CO3 और ये समझो CaCl2 से रिएक्ट किया, तो ये क्या बना देते हैं दोस्तों, यहाँ पे CaCO3 प्लस NaCl, 2 NaCl, लो बैलेंस भी कर दिया आप लोग के लिए। तो ये 2 NaCl, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर क्या होगा, सेटल हो जाएगा नीचे, ऊपर का पानी तो समझो इसको मैंने कन्वर्ट किया, कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल है वाटर में, तो ये नीचे सेटल हो जाएगा। अब नीचे सेटल हो गया तो मैं जब वेल में से निकालूंगा तो सिर्फ साफ पानी निकलेगा। ओके चलो बच्चों समझ चुके। द फॉलोइंग, सो यही रिएक्शन देखो Mg के टर्म में, मैंने Ca के टर्म में भी लिख दिया, Mg वाला कैसे रिएक्ट करता है बच्चों वो भी लिख दिया है, ठोको लाइक, सब्सक्राइब करो। तो फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेट इन हार्ड वाटर। अब सोप डाल रहे हैं हम लोग बच्चों, ओके। अब सोप डालने से क्या होगा, देखो वी नो दैट व्हेन ऑयल और एनिमल फैट इज बॉइल्ड, देखो ध्यान से, इसमें थोड़े थोड़े टर्म थोड़े से टफ आएंगे फिर भी बता रहा हूं। ऑयल animal fat is boiled with the aqueous solution of sodium or potassium hydroxide, then sodium or potassium salts of carboxylic acid which are the fatty acids are formed and these salts are nothing but the soap, okay. Soap forms a precipitate in the hard water। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो जो फैटी एसिड होता है ना दोस्तों, आप लोगों को 10th में आएगा, जनरली उसका फॉर्मूला ऐसे ऐसे रहता है,
आरसी, देखो तो ऐसे बहुत सारे ये COH ग्रुप होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, तो ये C है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, कर लो, आप लोगों को 10th में वापस से आएगा इसलिए बता रहा हूं। तो इसी को क्या बोलते हैं, ये एक को भी कार्बोक्सिलिक, ऐसे ग्रुप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ओके तो यही कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फैटी एसिड है, ये पूरा एक साथ, इसको पूरा एक साथ क्या बोलेंगे, फैटी एसिड। ओके ये सिंपल समझे। तो अभी फिर से देखो, व्हेन ऑयल और एनिमल फैट इज बॉइल्ड विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हम लोग क्या करें, ऑयल और फैट के साथ NaOH को रिएक्ट करवा रहे या फिर KOH से रिएक्ट करा रहे, समझ रहे। तो क्या होता है हमारे को, देन सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स, तो ये जो ऑयल और फैट था उसके अंदर यही फैटी एसिड होता है, तो वो ये H को हटा देते हैं, ये H को हटा देते हैं और इनकी जगह पे बना देते हैं सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे बच्चों टफ है लेकिन फिर भी देख लेना एक बार, इजीली आप लोग को याद जाएगा। यहाँ पे Na आ जाएगा, अगर NaOH लिया है तो Na आ जाता है, Na आ जाता है। ओके ये H को हटा दे, COONA, CONA, CONA, तो वही बोल रहे हैं हम लोग कि क्या बनाते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच आर फैटी एसिड्स एंड दीज सॉल्ट्स आर नथिंग बट सोप, तो यही सोप है। अभी देखो, व्हेन वी मिक्स सोप विद दी हार्ड वाटर containing salt of calcium and magnesium, the calcium and magnesium salts of fatty acids are formed। तो देखो ये कैसे सोप कैसे बना, मैंने क्या बोला, सोप का पहला प्रोसेस, ऑयल लो या फैट ले लो, इसके अंदर NaOH डाल दो, मैं KOH नहीं बोल रहा हूं, तो ये क्या बनाएगा, यही स्ट्रक्चर बना देगा पूरा, जैसे कि CH COONA, और यहां पे फैट के अंदर क्या होता है, RCH COH, CR COH और CH COH, ये समझो आपके ऑयल या फैट दोनों में से कोई का फॉर्मूला। अब ये क्या करेगा, ऐसे 3 NaOH ये सबको हटा देगा और बना देगा ये COONA, और यही क्या है आप लोग का, ये आप लोग का फैट है, फैटी एसिड, और ये हमारा हो गया सोप। ये सोप का फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपका सोप हो गया। अब जब सोप में ये सामने सोप हम लोग हार्ड वाटर में डाल रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों। अब यहाँ पे देखो वही सेम लिख रहा हूं, ऊपर वाला ही ONA 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 सेम है, वही है। ओके यहाँ पे H होना चाहिए। अब क्या करेंगे, सामने देखो हम लोग हार्ड वाटर में डाल रहे हैं, हार्ड वाटर में, हार्ड वाटर में, अच्छा हार्ड वाटर में दोस्तों क्या होता है, जैसे अभी पिछला बताया था CaCl2 MgCl2 CaSO4 MgSO4 यही रहता है, तो मैं लेता हूं CaCl2। अब ये क्या करेगा, ये सारे Na को हटा देगा। अब ये सारे Na को हटा दिया तो यहाँ पे मैं इसको हटा के रिएक्ट किए, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, यहाँ पे ये Na को हटा के सब जगह कैल्शियम आ जाएगा, अब आ जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम यही बोल रहा है वो कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर फॉर्म विच आर इनसोल्युबल इन वाटर, हेंस दे फॉर्म द प्रेसिपिटेट ऑफ हार्ड वाटर। प्रेसिपिटेट मतलब क्या, यहाँ पे ऐसे ऐसे जमा हो जाएंगे, बस प्रेसिपिटेट, एंड हेंस सो फॉर्म्स प्रेसिपिटेट ऑफ हार्ड वाटर। तो ये लाने के लिए ये बताना जरूरी था, दैट्स व्हाई। कितने मजेदार तरीके से बताओ, ठोको ताली बच्चों। ओके तो इसके बाद की जो सारी चीजें दोस्तों, आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करेंगे, छोटा सा ही पार्ट होगा, और मेक श्योर करें कि आप इसे दोस्तों में फैलाएं। ये जो सीरीज है परमाणु सीरीज, ये आप ही लोगों के लिए, बिकॉज यू पीपल आर पावरफुल and yet you need a more energy, more motivation, more knowledge. So for making that parmanu and bigger parmanu of you people, make sure करें आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, जो भी आपके मन में दुविधा हो उसे कमेंट डाउन करें, और मेक श्योर करें अगले टाइम आप खुद भी आए। बाय बाय दोस्तों, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।